दिल्ली में एमसीडी के 5 वार्ड्स के नतीजे आ गए हैं। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, जबकि 1 सीट कांग्रेस को मिली है। बड़ी खबर इस समय की, बीजेपी ने अपनी 1 सीट गंवा दी है। तो एमसीडी के चुनाव के नतीजे सामने आए। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी का कब्जा, 1 सीट पर कांग्रेस जीती है। बीजेपी की जो 1 सीट थी वो आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। कल्याणपुरी वार्ड में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार धीरेन्द्र कुमार जीते हैं। तो त्रिलोकपुरी में भी आम आदमी पार्टी की ही जीत हुई है। रोहिणी से भी आम आदमी पार्टी के रामचंद्र और त्रिलोकपुरी से, जैसा कि मैंने बताया, विजय कुमार जीते हैं। तो अगले साल 2022 में एमसीडी के चुनाव दिल्ली में होने, जिस पर बीजेपी काबिज है। आम आदमी पार्टी की इन 5 उपचुनावों की जो सीट है उन पर जीत कहीं ना कहीं ये सेमीफाइनल है, जो कि 2022 में मदद पहुंचा सकता है। तो आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल। 5 एमसीडी की सीटों के लिए उपचुनाव के नतीजे आज आ गए, जिनमें से 4 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं मंडावी काउंटिंग सेंटर पे, जहां पे आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सारे आए हुए हैं और यहाँ पे जश्न मन रहा है। सर, आपका तो था गोल की 5 में से 5 सीटें लेकर के आएंगे, लेकिन कांग्रेस ने आपका गेम बिगाड़ दिया क्या? देखिए, गेम नहीं बिगाड़ा, हम तो 5 में 4 सीटें लेके आ गए। अभी 5 का रिजल्ट भी सामने आ जाएगा, ये आ गया होगा, लेकिन हम 5 में 4 सीटें लेके आए। आप सोचिए, दिल्ली की सरकार के मॉडल के दम पे हम लोग अपने काम के दम पे 5 सीटें लेके आए हैं। हमने भाजपा की तरह भ्रष्टाचार के दम पे नहीं लेके आए। हमने अपने काम जो किया, स्कूल में, हॉस्पिटल में, बसों में, डीटीसी बस के अंदर सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई, इनका जो काम किया, बिजली पानी का जो काम किया, उसके दम पे लेके आए हैं। और ये सेमीफाइनल का चुनाव था, हम 5 में 4 जीत चुके हैं। आप सोचिए, जब फाइनल आएगा तो 272 में 272 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। इसको सेमीफाइनल की तरह देख रहे हैं सर? निश्चित रूप से भाजपा भी देख रही थी, भाजपा ने पूरा दम लगाया हुआ था। जिस चुनाव चल रहा था, भाजपा के गौतम गंभीर को लेके एक पोलिंग स्टेशन में घूम रहे थे। आप सोचिए, ये गौतम गंभीर की हार है, ये आदेश गुप्ता की हार है, ये कैंडिडेट की हार नहीं है, ये भाजपा के भ्रष्टाचार की हार है। जो भाजपा ने 15 सालों में दिल्ली के लोगों को परेशान किया, जो दिल्ली के लोगों को कूड़ा फैलाया, ये उसकी हार है। और जीत है केजरीवाल मॉडल की, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा की जीत है। ये काम की जीत हुई है, अरविंद केजरीवाल मॉडल की जीत हुई है। सर, लेकिन ये बताइए, क्या इस सेमीफाइनल का असर ही होगा कि फाइनल भी अच्छा आएगा, या फिर कुछ अलग भी आप लोग कोशिश करेंगे फाइनल के लिए? निश्चित रूप से सेमीफाइनल में अगर हम 4 सीटें जीत के जा रहे हैं, तो फाइनल के अंदर हम और ज्यादा सीटें जीत के जाएंगे। और फाइनल के अंदर तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इतिहास रचने जाएगी, क्योंकि जैसे 17 में 67 सीटें हमें दी थी, अब की बार 272 में से 272 सीटें हमें देगी दिल्ली की जनता। तो देखिए, हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार, जो कि खुद पार्षद भी रहे हैं। और इस वक्त तो अरविंद केजरीवाल मॉडल की जीत हुई है, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी के नेताओं का। दफ्तर में जश्न शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर में पार्टी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। वो वहां भाषण भी देंगे। इसके अलावा पार्टी दफ्तर में जीते हुए प्रत्याशी और कैंडिडेट्स भी पहुंच गए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को, और जश्न का माहौल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपनी 4 सीटों पर जीत का जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी 1 सीट का जश्न मना रही है। तो एमसीडी के 5 वार्ड्स के नतीजे आ चुके हैं। 1 सीट पर कांग्रेस की जीत, 4 सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत। बीजेपी की सीट भी आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई है। जश्न का माहौल है कार्यकर्ताओं का। आम आदमी पार्टी के और नेताओं का यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल के बिजली, शिक्षा और पानी मॉडल की ये जीत है। और क्योंकि 2022 में एमसीडी का चुनाव दिल्ली में होना है, जिस पर कि बीजेपी इस समय काबिज है, तो कहीं ना कहीं इसको एक सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का ये जो अच्छा प्रदर्शन है 2022 में जरूर एमसीडी के चुनाव में मददगार रहेगा। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एमसीडी उपचुनाव में जीत को बीजेपी की हार बताया है। 15 साल के बीजेपी के शासन से अब दिल्ली की जनता बहुत तंग आ चुकी है और अब चाहती है कि पूरी तरह से झाड़ू लगा के बीजेपी को साफ कर दिया जाए नगर निगम से। और ये चुनाव इस बात का संकेत है कि जनता क्या चाहती है। आने वाले चुनाव में जब नगर निगम का चुनाव होगा अगले साल, वहाँ भी यही स्थिति होगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होगा और आम आदमी पार्टी की राजनीति, अरविंद केजरीवाल जी की जो काम करने वाली राजनीति है, उसकी जीत होगी। और मैं इस जीत के लिए, जो आज प्रचंड जीत हुई है, 5 में से 4 सीटें मिलना बहुत बड़ी जीत है। तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आपने सुना। अरविंद केजरीवाल के काम की जीत हुई है। बीजेपी 2022 के एमसीडी चुनाव में साफ हो जाएगी। बीजेपी ने शालीमार बाग की सीट गंवा भी दी है। 5
सीटों पर उपचुनाव जो हुए थे एमसीडी के, उसके नतीजे आ चुके हैं और अरविंद केजरीवाल मॉडल को पूरा श्रेय दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा काम की राजनीति की ये जीत हुई है और जश्न के माहौल को आप देख सकते हैं किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। एक बड़ी जीत के रूप में आम आदमी पार्टी इस जीत को देख रही है, क्योंकि 2022 में, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, एमसीडी का चुनाव होना है। अंजलि हमारी सहयोगी हमसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रही हैं और आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं और अंजलि वहीं मौजूद है। बताइए अंजलि, क्या नजारा? जी बिल्कुल शोभना, देखिए यहाँ जश्न तो कई घंटों पहले से ही शुरू हो गया था। अब ये सामने जो आप मंच देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम विनिंग कैंडिडेट्स को बुला लिया गया है। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचने वाले हैं पार्टी दफ्तर पर और इसी मंच से संबोधन होगा। और इस बीच तमाम कार्यकर्ता जो यहाँ पर मौजूद है, ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा था और अब इंतजार है अरविंद केजरीवाल के पहुंचने का। जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम विनिंग कैंडिडेट से मिलेंगे, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और चेहरों पर जो खुशी है वो तो देखते ही बनती है। दरअसल बात करें अगर इन चुनावों की, तो क्यों ये खास है और अरविंद केजरीवाल का यहाँ पहुंचना कितना खास है? देखा जाए तो सिर्फ 5 सीटों पर नगर निगम के उपचुनाव थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि 2015 के विधानसभा चुनाव में जो बहुमत आम आदमी पार्टी लेकर आई थी, लग रहा था कि नगर निगम पर काबिज होगी, लेकिन 2017 में ऐसा नहीं हुआ। और यही वजह है कि बीजेपी जो 15 साल से आम आदमी जो नगर निगम पर काबिज है, उसका गढ़ तोड़ने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है और बीजेपी के लिए काफी निराशाजनक रहा है कि एक भी सीट जीत नहीं पाई है बीजेपी। और ऐसे में तमाम कार्यकर्ता देखिए गले लगाकर, और यहाँ पर तमाम महिला कार्यकर्ताएं जो सेल्फी ले रही हैं और काफी संख्या में मौजूद है। आप लोग आज खूब नाच गाकर खुशी मना रही हैं। हाँ जी, ताकि जो रुका हुआ काम पूरा हो सके, आने वाली उपचुनाव में हम ज्यादा से ज्यादा सीट को जीत पे असर करें। ये कितना अहम रहा आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव? बहुत ही अहम रहा, क्योंकि महिला और सबने मिलकर सबने सपोर्ट किया है। यहाँ पर थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं, आपके नेता आपके बीच पहुंचेंगे तो बड़ा संदेश है ये। बहुत खुशी की बात है, हमें तो इतनी खुशी है पार्टी जीतने की। अभी तो बहुत सीटें जीते हैं, आगे वाले इलेक्शन में पूरी एमसीडी हमारी है और इससे भी जोरदार तैयारी है और एमसीडी में सारी सीटें हम दोबारा से जीतना चाहते हैं। हम लोगों ने जितनी मेहनत करी है ना, अब हमारे बीच में हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी आ रहे तो उतना ही हमारे अंदर जोश और उत्साह है, ताकि हम उनके सामने अपनी प्रचार कर सके और उनका नाम लेकर पुकार सके। ये आगाज है और जो जनता है वो ये चाहती है बदलाव। एमसीडी के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है उससे छुटकारा पाना चाहती है, इसलिए आने वाले अब चुनाव के अंदर एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी का झंडा ही लहराएगा। जैसे यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि यहाँ पर नेता का पहुंचना, उनके सबसे बड़े नेता का पहुंचना, उनके जो मनोबल है उसको जरूर जगाएगा। क्योंकि भले ही 5 सीट की बात रही है, लेकिन नगर निगम दिल्ली बहुत अहम होगा आम आदमी पार्टी के लिए और ये उसी की तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल, ये जोश और उत्साह देखा जा सकता है। अंजलि ने हमें यहाँ की तस्वीरें भी दिखाई और अब से कुछ ही क्षणों बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचेंगे। हम आपको वो भी दिखाएंगे। दिल्ली के चौहान बांगड़ सीट से जीतने वाले चौधरी जुबैर अहमद से हमारी संवाददाता सुरभि काक ने बात की है, उनको भी सुन लेते हैं। राजधानी दिल्ली में 5 वार्डों के उपचुनाव का नतीजा सामने आ चुका है और इस वक्त हम चौहान बांगड़ में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक खुशनुमा माहौल है, सेलिब्रेटरी माहौल है। और यहां से हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के जुबैर अहमद जो हैं वो 10,000 से ज्यादा वोट मार्जिन से जो है जीते हैं और जीत जो है उन्होंने दर्ज की है। इस वक्त हमारे साथ खुद जुबैर अहमद है, हम उनसे ही बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार सर अभी भी इन उपचुनावों की बात करें तो उपचुनावों में आम आदमी पार्टी और भाजपा का नाम ही जो है मुख्य कॉम्पिटिटर्स की तरह जो है देखा जा रहा था। ऐसे में आप सबसे ज्यादा वोट मार्जिन से जीते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये लोगों का गुस्सा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जो हमारे एरिया के अंदर दंगा हुआ, जो मरकज पे अरविंद केजरीवाल की तरफ से हरकत हुई, उसका नतीजा है ये। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।